फ्रेंड्स, अगर आपके पास बजाज का ईएमआई कार्ड होगा तो लॉकडाउन चालू है, आप सभी को पता होगा। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों के ईएमआई बाउंस हुए होंगे। तो मान लो अगर आपका एक ईएमआई बाउंस हुआ है, एक ईएमआई बाउंस होने के बाद बजाज वाले आपके कार्ड के साथ क्या करते हैं, या दो से ज्यादा ईएमआई बाउंस होने के बाद बजाज वाले आपके कार्ड के साथ क्या क्या करते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल बामले यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने बजाज कार्ड के ऊपर से टीवी, फ्रिज, मोबाइल कुछ भी लिया होगा या ऑनलाइन सामान, ऑफलाइन सामान कुछ भी परचेस किया होगा और आपका एक ईएमआई बाउंस हुआ होगा, मतलब कि जो भी बजाज का ईएमआई का डेट है 2 तारीख 3 तारीख, तो उस तारीख को आपका जो ईएमआई है वो बैंक में नहीं होगा, तो आपका जो चेक होता है वो बाउंस हो जाता है, आपको पता चल जाता है। तो एक ईएमआई बाउंस होने के बाद बजाज वाले क्या करते हैं, आपको एक मैसेज भेजते हैं। मैसेज के अंदर लिखा होता है कि आपका जो बजाज का कार्ड है वो टेम्पररी ब्लॉक किया है बजाज की तरफ से। तो अगर आपको ऐसे मैसेज आया होगा तो मान लो आपका बजाज के अंदर एक ईएमआई बाउंस हुआ होगा, तो अगर आपका कार्ड बजाज ने टेम्पररी ब्लॉक किया है तो आप बाद में शॉपिंग नहीं कर सकते, मतलब कि 2 महीने के अंदर आप कोई भी शॉपिंग नहीं कर सकते। और जो अगर मान लो अगर आपका कार्ड टेम्पररी ब्लॉक है तो उसको अनब्लॉक होने में करीबन 45 डेज का समय लगता है। मतलब कि दूसरा वाला जब ईएमआई आता है, दूसरा वाला ईएमआई जब भी आप बैंक से भर देते हो, ऑटोमेटिकली वो बैंक से चला जाता है, तो आपका कार्ड तभी अनब्लॉक हो पाएगा। तो यही मुझे आपको बताना था कि अगर आपका एक ईएमआई बाउंस हुआ है तो बजाज वाले आपका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक नहीं करते, आपको समय दिया जाता है। उसके बाद जो भी ईएमआई रहते हैं दूसरा तीसरा, वो आप रेगुलर भरते जाओ, बैंक से जाना चाहिए। अगर आपका रेगुलर गया तो आपका बजाज का कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा 45 डेज के बाद। मान लो अगर आपका पहला वाला ईएमआई बाउंस हुआ है, उसके बाद आपने ऑफलाइन भरा, ऑफलाइन भरने के बाद आप लोग ऑफलाइन ईएमआई भर देते हो, मतलब कि पेटीएम के जरिए, फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए ईएमआई तो पे करते हो। लेकिन याद रखना, अगर बजाज का कार्ड आपको अनब्लॉक करना है तो आपको ऑनलाइन ही आपका ईएमआई जाना चाहिए। मान लो पहला वाला ईएमआई बाउंस हुआ, दूसरा वाला भी ईएमआई बाउंस हुआ, मतलब कि बैंक से आपका ईएमआई नहीं गया, तो जब भी आपके लगातार 2 ईएमआई बाउंस हो जाते हैं तो आपको बजाज की तरफ से एक मैसेज आता है। उसके अंदर वो लोग बताते हैं कि जो भी आपका बजाज का कार्ड है वो परमानेंटली ब्लॉक किया है। तो मान लो ऐसा मैसेज आता है, तो अगर आपको आपका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक कर देती है बजाज वाले, तो आप कितनी भी कोशिश करो, सारे ईएमआई भरने के बाद भी आपका कार्ड अनब्लॉक नहीं होगा। क्योंकि मेरे भी 2 से ऊपर मेरे ईएमआई बाउंस हुए थे और मुझे मैसेज आया था कि आपका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हुआ है। तो ब्लॉक होने के बाद आप कितना भी उनको मैसेज करो, ईमेल करो, कोई भी कुछ भी नहीं करने वाला, तो आपका कार्ड हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपके मम्मी पापा के नाम पर बजाज का कार्ड ओपन करना है। अगर आपको शॉपिंग करना है ऑनलाइन, तो आप आपके नाम पर कभी भी बजाज का कार्ड नया वाला अप्लाई नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, अगर आपका ईएमआई बाउंस हुआ होगा एक भी, तो बजाज वाले क्या करते, तो उनको पता चल जाता कि ये बंदा ईएमआई नहीं भर पा रहा है ऑनलाइन, तो वो लोग जो आपका ईसीएस का लिमिट रहता है, मतलब ऑनलाइन परचेसिंग का, मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन के साथ आप शॉपिंग करते हो, उसका जो लिमिट है वो 0 कर देते हैं। 0 करने के बाद आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर पाते। आप अगर मान लो अभी आप कह रहे हो कि जो आपका बजाज कार्ड का लिमिट है वो 50,000 है, लेकिन वो जो आपके कार्ड के अंदर जो लिमिट दिखाता है वो अलग लिमिट रहता है। वो ऑफलाइन जो परचेस करते हो, मतलब दुकान में जाकर सामान परचेस करते हो, उसका लिमिट रहता है। और अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो उसका ईसीएस अलग लिमिट रहता है। तो ईसीएस लिमिट को अगर आपको जानना है तो आपको बजाज को ईमेल करना होगा। ईमेल करने के बाद उनका रिप्लाई आता है और जो भी आपका ईसीएस लिमिट है, मतलब कि ऑनलाइन आप कितना रुपीस तक परचेस कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको बजाज वाले ईमेल के जरिए दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखो, अगर आपको बजाज के साथ शॉपिंग करना है तो आपको जितना भी बजाज का ईएमआई है आपको ऑनलाइन ही पे करना है। ऑनलाइन मतलब कि आप आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालकर रखना, जब भी उनका डेट आता है 2 तारीख को 3 तारीख को, ऑटोमेटिकली जो भी पैसा है वो चला जाना चाहिए। आप में से काफी लोग ईएमआई बाउंस होने के बाद ऑफलाइन भर देते हो। ऑफलाइन मतलब कि आप उसको भी ऑनलाइन ही बोलते हैं, पेटीएम के जरिए, फोन पे के जरिए। ऐसा भरने से भी आपका कार्ड अनब्लॉक नहीं होगा, तो आपको ऑनलाइन मतलब पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही रखना पड़ेगा। मैंने भी जितना ईएमआई लिया था, मैंने सारे ईएमआई मतलब ऑफलाइन भरा, मतलब कि पेटीएम, फोन पे के जरिए, वो भी ऑनलाइन ही रहता है, उसके जरिए भरा। लेकिन बजाज वालों से मैंने बात की कि मुझे मेरा कार्ड अनब्लॉक करो, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे साफ साफ आपका कार्ड अनब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि जो भी ईएमआई जाना चाहिए वो आपके बैंक अकाउंट से जाना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बैंक से भी उनको कुछ कमीशन मिलता है। तो उनका एक कंडीशन है कि जो भी ईएमआई जाना चाहिए उनके बैंक अकाउंट से जाना चाहिए। आप फोन पे, गूगल पे से भरते हो तो उसके बाद आपका अकाउंट अनब्लॉक नहीं होता। और बजाज वाले मुझे यही भी बोले कि अगर आपको फोन पे, गूगल पे के जरिए पेमेंट करना है तो आप जो 2 तारीख का ईएमआई है वो 2 तारीख से पहले भर दो, मतलब कि 25 तारीख 26 तारीख को पे करो, तभी आपका कार्ड ब्लॉक नहीं होगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई इश्यू चल रहा है, बैंक अकाउंट माइनस में चला जाता है, तो टेंशन मत लो। 2 तारीख को आपका ईएमआई जाने वाला है, तो 20-21 तारीख को ही आप
ऑनलाइन पेमेंट भर दो, फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए, पेटीएम के जरिए, फिर उनके डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा कि इस बंदे ने पेमेंट भरा है, तो लोग आपका ईसीएस बाउंस नहीं करेंगे, चेक बाउंस नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा इश्यू होता है कि वो लोग एडवांस पेमेंट कर देते हैं फोन पे के साथ, गूगल पे के साथ, फिर भी बजाज वाले पैसे काटते हैं। तो ऐसा बहुत सारा इश्यू आता है। बजाज वाला कभी सुधरने वाला नहीं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बजाज फ्रॉड कंपनी है, आप गलती से भी उसके साथ लोन मत लेना। आप कौन सी भी फाइनेंस की तरफ जाओ, लेकिन बजाज बहुत सारे पैसे काटते हैं। अगर आपका ईएमआई बाउंस हुआ तो 295 रुपीज, 495 रुपीज बहुत सारा चार्ज लगेगी। एक ही महीने के अंदर 3 से 4 बार वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेते हैं। ये सब कब होता है? जब आपका ईएमआई बाउंस होता है तो। और उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, वो कोई भी स्टेटमेंट आपको भेज देते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना। और फ्रेंड्स, जब भी आपने मोबाइल लिया होगा, टीवी लिया होगा, उसका ईएमआई पूरा खत्म होने के बाद उनको एनओसी के लिए अप्लाई कर दो। एनओसी आपको मिलने के बाद बजाज वाले आपके अकाउंट से पैसे नहीं काट सकते। एनओसी कहाँ से मिलेगा? बजाज फिंसर्व सॉफ्टवेयर के अंदर जाना पड़ेगा, वहां से आपको एनओसी मिल जाएगा। जब भी आपका लास्ट ईएमआई रहता है, लास्ट ईएमआई भरने के बाद तुरंत ही 10 या 15 दिन के बाद आपको एनओसी वहां से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, बजाज के बारे में और भी कोई सवाल होगा, आपके ईएमआई कार्ड के बारे में और मुझसे कोई बात करनी होगी आप सभी लोगों को, तो नीचे कमेंट जरूर करना। मैं आपके कमेंट का हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई भी करता हूँ। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।